नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे उभरती हुई अभिनेत्री मोना सिंह राजपूत से। मोना सिंह राजपूत का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ। एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। इसी दौरान कोर्स करते हुए एक दिन एक्टिंग क्लास का बोर्ड देखा और दिल में एक्टर बनने की चाहत जागी। फिर एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया। एक्टिंग सीखने के साथ ही कपड़े के लिए प्रिंट शूट के लिए मॉडलिंग की। फिर मुंबई का रुख किया, लेकिन हिंदी भाषा में पकड़ कमजोर होने के कारण कई लोगों ने डिमोटिवेट किया और वापस जाने की सलाह तक दे डाली। लेकिन घर वालों के सपोर्ट के कारण मोना ने लोगों के हतोत्साहित करने के बावजूद भी अपने ऊपर भरोसा किया और हिंदी सीखना शुरू किया। फिर जीटीवी के सीरियल तुझसे ही वास्ता में अभिनय किया, तो धारावाहिक ऐसी दीवानगी में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। तो वहीं सीरियल चंद्रकांता में मधुरिमा और उर्वशी ढोलकिया के साथ अदाकारी की। मोना सिंह ने साउथर्न इंडिया, मोस्ट वांटेड जैसे क्राइम शो में कई अहम किरदार किए हैं। तो वहीं नापतोल में कई ब्रांड के एड में एक्टर और मॉडल के तौर पर काम किया है। मोना सिंह राजपूत ने मुकेश खन्ना के साथ एक म्यूजिक वीडियो एल्बम में भी अभिनय किया है। इसके साथ ही कई कुकिंग शो में भी मोना सिंह नजर आई है। वेब सीरीज जिंदगी की करवट, फैमिली अफलातून, प्यार में धोखा में भी अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके एक्टिंग और मॉडलिंग के सफर के बारे में। तो आपको बता दें कि मुंबई इंडस्ट्री में हर कोई एक सपना लेकर जाता है, एक सोच के साथ जाता है कि मुझे वहां पर काम करना है, लेकिन वहां पर तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोना सिंह राजपूत भी एक्टर बनना चाहती थी और फिर इन्होंने एक्टिंग सीखी, लेकिन इनकी हिंदी में थोड़ी सी पकड़ कमजोर है। इस कारण वहां पर लोगों ने इनको डिमोटिवेट किया कि तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है, तुम्हें काम नहीं मिलेगा, तुमको वापस चले जाना चाहिए जहां से तुम आई हो। लेकिन मोना सिंह को यह पता था कि इंडस्ट्री में हर तरह के किरदार होते हैं। अगर हिंदी में थोड़ी पकड़ कमजोर भी है तो हिंदी को तो दुरुस्त किया जा सकता है, और यही मोना सिंह लगातार कर रही है। जो इनकी हिंदी कमजोर थी उनको लगातार बेहतर कर रही हैं। और कई किरदार होते हैं और उसी किरदारों को वो करते हुए मोना सिंह लगातार आगे बढ़ रही हैं और एक के बाद एक वो शो करते जा रही हैं। कुकिंग शो में वो आई हैं, क्राइम एपिसोड में उन्होंने काम किया है, मुकेश खन्ना जी के साथ म्यूजिक वीडियो एल्बम किया है। तो वहीं जो ब्रांड प्रमोशन के आजकल बहुत सारे जो प्रोग्राम्स आते हैं, उस प्रोग्राम में कई सारे प्रोग्राम्स में वो एज ए एक्टर और एज ए मॉडल वो शामिल हुई हैं। तकरीबन 100-200 से ज़्यादा उन्होंने उस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं और कई ब्रांड को प्रमोशन किया है, कई प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। तो आज हम उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनका सफ़र था। जब वो मुंबई गई तो मुंबई में क्या कुछ परेशानियां आई, किस तरह की परेशानियां, क्योंकि खासकर अक्सर हम बहुत सारी बातें सुनते हैं मुंबई को लेकर कि वहां पर कोई फीमेल एक्ट्रेस जाती है तो वहां पर कास्टिंग काउच की भी हमने बातें सुनी है और तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, क्योंकि जो एक फीमेल एक्ट्रेस होती है उनको पहले अपने घर से ही जूझना पड़ता है, घर वालों को मनाना पड़ता है कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है। आज भी जो हमारा समाज है वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को लेकर थोड़ा संकुचित है। अगर कोई बेटा अपने माँ बाप से कहता है कि पापा मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना, एक्टर बनना है, तो अक्सर माँ बाप कहते हैं ठीक है जा, हाथ आजमा ले। लेकिन लड़कियों के साथ इतना आसान नहीं होता है। लड़कियां जब इस बात का जिक्र करती है कि मुझे एक्टर बनना है तो बहुत सारे माँ बाप तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि नहीं, तुम कुछ और फील्ड ज्वाइन कर लो। लेकिन एक सपना होता है और लगातार हमारे देश में महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं और एक्टिंग फील्ड में भी है जहां पर महिलाएं बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं। आजकल जो फिल्में भी बनती हैं, सीरियल भी बनती है, उसमें जो महिलाएं होती हैं उनको प्रमुखता से उनको लीड रोल के रूप में शामिल किया जाता है और उनके ऊपर कई फिल्में बनती हैं। पहले इस तरह का कम था, पहले हीरो के ऊपर ज़्यादा फिल्में बनती थी, लेकिन आजकल हीरोइन के ऊपर भी पूरी फिल्म बेस होती है और एक ट्रेंड चल पड़ा है अब। जिस तरह से हर क्षेत्र में हिंदुस्तान में, भारत में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वैसे एक्टिंग की फील्ड में भी आगे बढ़ रही हैं। और मोना सिंह भी एक उभरती हुई अभिनेत्री हैं जो लगातार काम कर रही हैं। क्राइम एपिसोड में काम किया है, सीरियल्स में काम किया उन्होंने, और कई ब्रांड के जो खासकर इनकी जो एक पहचान बनी है, वो पहचान बनी है नापतोल में जो प्रोग्राम आता है जिसमें प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। इस प्रोग्राम में उन्होंने 100-200 से ज़्यादा प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, मॉडल भी बनी है और एक्टर भी बनी है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री मोना सिंह राजपूत। तो मोना सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। मोना जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको
जो मुझे स्वदेश चैनल पे मुझे आपने इन बुलाया है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्य प्राप्त करती हूँ इसके लिए, और इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं आपको। जी, मोना जी, जब आप मुंबई गई थी, जब एक एक एक्टर बनने का सपना लेकर आप मुंबई गई थी, एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आप मुंबई गई थी, तो वहां पर लेकिन तमाम तरह की परेशानियां थी, क्योंकि आपकी उस वक्त थोड़ी हिंदी में पकड़ कमजोर थी, तो कई लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया कि तुम अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाती है, तुम्हारे उच्चारण ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप जहां से आए वापस चले जाइए, आपके लिए यहाँ पर ज्यादा काम नहीं होगा। तो किस तरह के वो डिमोटिवेट करते थे आपको, और कितने समय तक आप इससे परेशान रही, फिर कैसे अपने आप ने आपको संभाला, और फिर इस इंडस्ट्री में आप लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं? यहाँ पे आने के बाद तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डिक्शन पे बोलते हैं। हमारी मातृभाषा है, जो हमारी मातृभाषा है वो हर जगह आपको पता है, जो स्टेट से वो आते हैं, जैसे वो हरियाणा के हो गए या पंजाब के हो गए या अदर भी कई भी स्टेट से आते हैं, उनकी अपनी मातृभाषा है। तो हमारी मातृभाषा तो चेंज नहीं होगी, बट यहाँ पे क्या है, सब बोलना, इनका बोलना था जो डिक्शन खराब है, आप बिहार से बिलोंग करते हो, आपका डिक्शन खराब है, तो मुझे ये इन तरह परेशानियों से गुजरना पड़ा। पर मैं इस चीज से हिम्मत नहीं हारी। उसका रीजन है जो मेरे फैमिली सपोर्टेड, और मैं 7 मंथ तक काम करने के लिए, मतलब सोचा भी नहीं था, मन में होता था, ख्यालात आते थे जो नहीं मैं मुंबई से वापस चली जाऊं, बिहार वापस चली जाऊं। तो मेरे फैमिली वाले ने बोला नहीं, कोई बात नहीं, तुम हिम्मत मत हारो और अपने काम पे अडग रहो, और कुछ ना कुछ होगा। और कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे सपोर्ट किया, जो नहीं तुम हिम्मत मत हारो, तुम ऑडिशन देने जाओ, तुम ऑडिशन देने के बाद तुम्हारा हो सकता है तुम सेलेक्ट हो जाओ। तो मैंने हिम्मत नहीं हारा, बट 7 मंथ तक सभी ने मुझे, मतलब कहा नहीं जा सकता कितना डिमोटिवेट किया मुझे। जो मैं डिप्रेस में आ गई, जो मैं रियल में, मैं डिक्शन खराब है, मैं बिहार से हूँ, या कोई भी स्टेट से आते हैं तो ऐसा ही किया जाता होगा, ये मैं जानती हूँ जहाँ तक होता है। जैसे मेरा डिक्शन में श र का प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ मेरा सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मेरी मातृभाषा है जो मैं चेंज नहीं कर सकती। इससे मैं बस कोशिश कर सकती हूँ, मैं अपने आप को पॉलिश कर सकती हूँ, जो नहीं मैं जितना भी मेहनत करूँ, आगे बढ़ते जाऊं, और इससे अभी भी मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। बिल्कुल, आपने एक बार सही कहा, बिल्कुल आपने, कि जो तमाम तरह के दूसरे स्टेट से आते हैं, तो हिंदी में जो एक उनकी मातृभाषा झलकती है। लेकिन ये मैं ज़रूर दर्शकों को कहना चाहूँगा, और जो इस फील्ड में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, कि एक्टिंग फील्ड में हर तरह के रोल होते हैं। पंजाबी का भी रोल होता है, मद्रासी का भी रोल होता है, उसमें उसमें हम राजस्थानी का भी रोल होता है, कोई गांव वाले का भी रोल होता है, कोई अंग्रेज़न का भी रोल होता है। तो डिक्शन अगर आप जितना बेहतर करें उतना अच्छा है, लेकिन रोल सब तरह के हैं। अगर हम गांव वाले का बन रहे हैं तो उसमें आप अंग्रेज़ी, जो एक अंग्रेज हिंदी बोलता है, अगर उस हिंदी को आप शामिल करेंगे तो वो कैरेक्टर में सूट नहीं होगा। तो हर तरह के रोल हैं, आप एक्टिंग में ज़्यादा फोकस कीजिए, डिक्शन जितना हो सके आप बेहतर करें। और देखिए, भाषा ऐसी कि अगर आपको बंगाली बोलने आती है तो आपको बंगाली के लिए भी आपको किरदार में चुना जाएगा। अगर आपको साउथ इंडियन की भाषा आती है तो साउथ इंडियन के किरदारों में भी आपको चुना जाएगा। तो जितना आप वर्सेटाइल होंगे उतना बेहतर है। लेकिन एक्टिंग की कोई भाषा की कोई एक सीमित नहीं होती है, अगर आपको यही भाषा आएगी तभी आप एक्टर बन सकते हैं। और आपने इसको बिल्कुल बखूबी आपने इसको समझा, और फिर आप लगातार काम करते जा रही हैं। अच्छा, जो हमें जहाँ तक पता है कि आप जब दिल्ली में थी तो आप ब्यूटिशियन आप बनना चाहती थी, ब्यूटिशियन का आप कोर्स कर रही थी, लेकिन उसी दौरान आपने कहीं पर एक एक्टिंग क्लास का बोर्ड देखा, उसके बाद फिर आपने एक्टर बनने की आपके अंदर ख्वाहिश जागी। फिर उसके बाद जब आपने वो बोर्ड देखा तो जहन में क्या आया आपके? मैं दिल्ली में ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए गई थी, मास्टर्स करने के लिए गई थी। मुझे ब्यूटिशियन नहीं बनना था, मुझे फ्रेंचाइजी लेके सैलून खोलना था। मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहती थी, जो मुझे एक बिजनेस करना है, या बुटीक खोलना है, या सैलून खोलना है। बट मैं जब रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने एक पोस्टर बोर्ड देखा, उस पे एक्टिंग क्लास का लाइव एड करके सार्थक पार्ट 2 में आता है ये, वहाँ पे एक क्लास चल रही थी। तो मेरे मन में ख्यालात आए, तो क्यों ना मैं जी। इस पे मैं ट्राई करूं। मुझे बचपन से शौक था कि मैं टीवी पे दिखूं, मैं मैगजीन्स पढ़ती थी, मेरे दादाजी को बहुत शौक था वो मैं टीवी पे दिखूं। जी। और
उस टाइम में जब टीवी नहीं थी, गांव में टीवी ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी, उस टाइम महाभारत चलती थी। तो मेरे दादाजी बोलते थे जो द्रौपदी का जो कैरेक्टर एक्ट कर रही है रूपा गांगुली, तो काश मेरी पोती उस जगह पे होती। तो मुझे अपने दादाजी से भी बहुत सारी सीख मिलकर उनका सपना था जो मैं टीवी पे दिखूं, और मेरा खुद का सपना था जो मैं मॉडल बनूं, एक्ट्रेस बनूं, मैं टीवी पे दिखूं। तो मैंने इस चीज का शुरुआत वही एक्टिंग क्लास से शुरुआत किया, और मैं एक्टिंग क्लास ज्वाइन करी। और एक्टिंग क्लास जब मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे सीधी मेरे डिक्शन पे ही सवाल उठे, जो आपकी डिक्शन बिल्कुल खराब है, आपकी हिंदी बहुत खराब है। मैं हिंदी रियली में जो कहा जाता है, हमारे इधर बिहार में हम करके बात करते हैं, और मैं करके नहीं बात करती थी। मैं बिहार में हम करके बात करने की वजह से मैं करके बात करना अब सीखा है, और मैंने उस पर फोकस किया। हमारे क्लास में एक्सरसाइज होती थी, जो ईद के अंदर पेंसिल डाल के 100 का प्रैक्टिस किया जाता था, जो 100 कैसे ठीक किया जा सकता है, 100 कैसे ठीक किया जा सकता है, 100 कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैंने एक्सरसाइज भी किया, एंड मैं सबसे बात करते गई, अपने आप को पॉलिश करते गई, और मेहनत करते करते मैं अभी तक तो हिंदी बोलना सीख चुकी हूँ, बट अभी भी मेरे अंदर बहुत सारी कमी है जिसको मैं दूर करना चाहती हूँ। नहीं, लेकिन बहुत बहुत सही बात आपने बोली। सबसे खास बात ये है कि हमको अपने अंदर की कमियों को पहचानना चाहिए, और आपने उस कमी को पहचाना है और उसको लगातार आप बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब आप आए होंगे उस वक्त की हिंदी और अभी की हिंदी में जो डिक्शन है बहुत बेहतर आप अच्छा कर रही हैं, और छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, जो छोटी मोटी कमियां हैं, वो बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। और वैसे भी फिर मैंने फिर से दोहराऊंगा कि अगर आप एक्टर बनने आए हैं तो हर भाषा के यहाँ पर किरदार होते हैं, तो हम एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस रखें। डिक्शन हम जितना बेहतर करेंगे उतने ज्यादा रोल हमको अच्छे मिलेंगे। अच्छा, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा मोना सिंह जी, फर्स्ट ब्रेक क्या था आपको और कैसा मिला आपको फर्स्ट ब्रेक? फर्स्ट जब मैं एक्टिंग क्लास कर रही थी, उस टाइम में प्रिंट सूट आता था, प्रिंट सूट के लिए ऑफर आया मेरे क्लास के अंदर ही आया था, इंस्टीट्यूट में आया था जो नहीं प्रिंट सूट है, एंड आइकॉनिक मैगजीन में प्रिंट सूट टैक्टअप सूट करना है। तो सर ने बोला जो नहीं प्रोफाइल सेंड करते हैं, हो सकता है मोना का हो जाए। तो मैंने बोला आई होप मेरा हो जाए, मुझे आशा है जो मेरा हो जाए। बस रियली में मुझे मिला, मुझे आइकॉनिक मैगजीन में पहला काम मिला। उस टाइम मैंने 6000 मैंने पहला कमाई, कहते हैं ना, मैं खुद की मेहनत से मैंने 6000 मुझे मिला था, और मैं इतनी खुश हुई थी। तो मैंने खुद से कमाया ये पैसे, और मैंने मतलब फर्स्ट बार मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इस चीज को जाहिर नहीं कर सकती हूँ। और जो खुद से मेहनत करके जब पैसे कमाते हैं, आपको फैमिली जब सपोर्ट होता है, फैमिली वाले पैसे देते हैं, उसका हम महत्व नहीं रखते हैं, उस पैसे का हम कदर नहीं करते हैं। बट अगर जब आप मेहनत करने जाते हो, जब 17 घंटे काम करते हैं, तो एक्टिंग की लाइन में क्या होता है, 17 घंटे भी होता है, 15 घंटे भी काम करना पड़ता है। इस तरह से जब हम मेहनत करते हैं तो पैसे का कद्र होता है, जो अरे मेहनत से मैंने ये पैसे कमाया। मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद मुझे प्रिंट सूट लगातार दिल्ली में मिलते गया। मैंने कैटलॉग स्टाइलरों के साथ, डिजाइनरों के साथ मैंने काम किया है। जी बिल्कुल। तो वहीं जो धारावाहिक है ऐसी दीवानगी में भी आप सामाजिक कार्यकर्ता की आपने भूमिका निभाई है। चंद्रकांता सीरियल में आपने मधुरिमा और उर्वशी ढोलकिया के साथ आपने अदाकारी की है। और तो कैसा एक्सपीरियंस था सीरियल का आपका, और जब आप उनके साथ शूट कर रही थी तो क्या कुछ रहता था, किस तरह से आप तैयार होती थी अपने एक्टिंग को लेकर? जी, जब मैं मुंबई में आई थी, तब 7 मंथ के बाद जब मैंने ऑडिशन देने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर के पास गई थी, तो मैं तो यूं देख के आ गई, मुझे नहीं पता था जो मैं ऑडिशन देने आई, और मैं तो डिमोटिवेट हो चुकी थी, जो नहीं मुझे पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, मैं बहुत सकारात्मक हूँ, और हमेशा मैं सकारात्मक सोच रखती हूँ, नहीं मेरा हो सकता है, ऐसा क्यों सोचूंगी नहीं हो सकता, हो सकता है। तो फिर मुझे फोन आया वहाँ से कास्टिंग वाले का, जो तुम्हारा हो गया है ऐसी दीवानगी में। मैंने बोला सर क्या कैरेक्टर है, तो एनजीओ का है, तो एनजीओ चलाती हूँ, महिला का है। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने सोचा नहीं ये छोटा कैरेक्टर नहीं है, ये एक्टिंग का मेरा पहला चांस है, तो मुझे टीवी पे मिला है, उसमें भी ऐसी दीवानगी भी टीवी पे मिला है। मैं वो काम करने के लिए गई, और मुझे बहुत खुशी, मैं रात में
जाके अपना परफॉर्मेंस जो था मैंने जी। वहाँ पे किया। तो मुझे वहाँ सीखने को भी मिला, जो मेरे से सीनियर एक्टर हैं उनके साथ उनका एक्टिंग देखा मैंने, उनको परफॉर्मेंस करके देखा, तो मुझे कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। वहाँ से मैं सीख के आई, जो मुझे आगे चंद्रकांता में कैरेक्टर मिला। बिल्कुल, लगातार आप इस फील्ड में काम करते जा रहे हो। सीखना तो देखिए हमेशा जारी रहता है। हम जितना जी। सीखेंगे उतना ही हम बेहतर अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, शक्तिमान के साथ आपने म्यूजिक वीडियो एल्बम किया है। शक्तिमान मतलब मुकेश खन्ना जी के साथ आपने म्यूजिक वीडियो एल्बम किया है। तो किस तरह का म्यूजिक वीडियो एल्बम था और क्या कुछ एक्सपीरियंस था उनके साथ आपका? मेरा जब फोन आया था जो आपको मुकेश खन्ना जी के साथ एल्बम करनी है, वो भी DD1 पे, हाँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जो अरे इतने बड़े सीनियर सीनियर एक्टर हैं जिनका मैं बचपन में वो शक्तिमान देखती थी, हाँ। जो उनका मैं बचपन में टीवी पे देखती थी, तो मुझे लगता था मैं उनके सामने खड़ी होंगी, उनको देखूंगी, उनके साथ काम करूंगी, एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा एंड उनको देखने को मिलेगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। हम्म। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं वहाँ पे गई काम करने के लिए। मुकेश सर बहुत अच्छे इंसान हैं और हम लोगों को कभी भी कंफर्टेबल, हमेशा कंफर्टेबल कराया उन्होंने कि नहीं नहीं तुम लोग कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करके, उनसे मिल के, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। अच्छा, कई आपने भक्ति गाने भी किए हैं जिसमें आपने अभिनय किया है और आपको ऐसे गुनगुनाने का शौक भी है। तो अगर कोई आप भक्ति गाना आप सुना दें जिसमें आपने अभिनय किया है या जो भी आपका मनपसंद गाना है। आप बिहार से हैं तो बिहार में बहुत सारे भक्ति सॉन्ग भी गाए जाते हैं वहाँ पर। तो कोई आपको मनपसंद गाना जो आपको याद हो तब सुनना चाहेंगे? मुझे याद है जब मैं छोटी थी हाँ। तो मैं सुनती थी जो मम्मी को या फिर बड़ी माँ को गाते हुए, तो मुझे तो नहीं आता है, बस मैं ट्राई करती हूँ। आपको मैथिली सॉन्ग है जी। और ये हमारे बिहार में जब पूजा होती है या फिर सोमवारी करते हैं या फिर भजन कीर्तन वगैरह जो भी होता है, हम्म। ये महादेव के लिए गाया जाता। महादेव हमारे हर हर महादेव जो है भोलेनाथ जी के लिए मैं गा रही हूँ, प्लीज सुनना चाहेंगे? मैं सुनाती हूँ आपको। बट मुझे नहीं नहीं, आता नहीं आप है सुर इसलिए ताल का अगर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमको पता है कि इसके आप लिए एक्टर है, मैं सिंगर नहीं अगर है। गलती होगी तो मैं दर्शकों को भी बोलूंगी, जो भी देख रहे होंगे वो मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। नहीं, आप दिल से गाएं बस। बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी यो झारखंड डगरी, अपन नगरी यो कैलाशपुरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी, अंगना बहारब बाबा कुंवरी बहारब, अंगना बहारब बाबा कुंवरी बहारब, और बहारब बस हाथ डगरी यो बाबा, और बहारब बस हाथ डगरी, बाबा में चलो करो अपन नगरी। बहुत खूब मोना जी। अगर मैं हिंदी के साथ जब दूसरी भाषा में गाना गलती भी सुनता हो हूँ तो मुझे तो मैं बहुत आनंद क्षमा आता है। चाहूंगी आप लोगों बहुत से, आनंद आता है और दर्शक आपने देख रहे हैं और आपसे भी। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा गाया आपने और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि जब हिंदी के साथ मैं दूसरी भाषा में भी गाने सुनता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, नापतोल में आपने जो प्रोडक्ट सेलिंग के प्रोग्राम होते हैं, ये बहुत सारे एपिसोड इसमें आपने किए हैं। इसमें आप कभी नहीं मॉडल नहीं, बनी है, मैं कभी आप एक्टर बनी नापतोल है। में, जी जी जी, जी। मैं नापतोल में 8 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। मैं हाँ। 1 साल, हाँ मतलब 8 साल हो गए मुझे नापतोल में मॉडलिंग करते हुए, हम्म। और मैंने 1000 से भी ज्यादा ऐड किया होगा अच्छा। नापतोल में। मुझे वो पता भी नहीं कितना ऐड किया होगा, अभी तक कर रही हूँ। अभी अभी भी मेरा वहाँ पे स्टार्टिंग शूटिंग चलते रहता है और मैं जाते हम्म। रहती हूँ, अभी भी वहीं पे काम कर रही हूँ मैं।
तो ये प्रोडक्ट के लिए बताया जाता है। जैसे प्रोडक्ट में तो क्या होता है, एक्सप्रेशन देना होता है। जो हम मोबाइल का ऐड करते हैं या कुकर का ऐड करते हैं या मिक्सी ग्राइंडर का ऐड करते हैं या क्रीम या फेशियल कंडीशनिंग शैम्पू कलर, ये सबको एक्सप्रेशन में दिखाया जाता है। जो हम बालों पे लगा के हेयर कलर या फिर कंडीशनिंग शैम्पू ये सब ट्राई करके दिखाया जाता है। और खास करके मैं फिटनेस का ऐड करती हूँ। फिटनेस के लिए मुझे बताना होता है जो मैं अपने फिटनेस को कैसे बरकरार रखती हूँ, कैसे मैं फिट रहती हूँ और मुझे अपने फिटनेस के लिए क्या सब करना होता है। इसके लिए मैं लाइव शो करती हूँ। लाइव शो में मैं बताती हूँ कि मैं कैसे अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताएं, जैसे आपने कहा कि नापतोल में आपने कई सारे प्रोडक्ट के लिए आपने ऐड किया है, तो चेक के साथ वो प्रोडक्ट भी आपको देते हैं इस्तेमाल करने के लिए? नहीं नहीं, अरे वो बोल के लेके जाओ, बस मैं यूज नहीं करती हूँ। अच्छा, आपने आपने कई कुकिंग शो में भी आपने भाग लिया है। आपने जो दर्शकों को आप जो वहाँ पर बनाने सिखाया जाता है उस शो में आपने बहुत सारा आपने भाग लिया है, और कई कुकिंग शो में भी आपने तरह तरह के पकवान बनाए हैं। तो वैसे आपको सबसे खाने में ज़्यादा पसंद है आपको, क्या बनाना आपको पसंद है आपको? मुझे खाने में भी पसंद है और मुझे बनाने में भी तो पसंद है। खाने में मैं आपको क्या अपने पसंद घर है, और आप हमारे दर्शकों को अगर उसी अंदाज में कुछ बनाना बताएं एक दो लाइन में, क्योंकि समय कम है, जी जरूर जिस तरह जरूर से आप जरूर मैं प्रोग्राम में आप बताती हूँ। बताते हैं आप। जी जरूर। मुझे भिंडी फ्राई बहुत पसंद है। अच्छा। हमारे बिहार का स्पेशल डिश कहा जाए, मतलब अम्मी के हाथों का मैंने मतलब सीखा है। जो भिंडी का फ्राई होता है मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगता है अच्छा, और मैं इसमें उनको इसमें बनाती हूँ। थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं। मैं चाहूंगा कि जो बिहार की जो जो बिहारी भाषा है उसमें आप हमारे दर्शकों को बताया भिंडी बनाना आप, तो मुझे लगता है और आनंद आ जाएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता बिहारी है जब मैं हिंदी के अलावा दूसरी भाषा में किसी के साथ प्रोग्राम करता हूँ तो। और बिहारी भाषा एक भाषा जो है वो मुझे सबको समझ में मुझे आती तो है। मैथिली आती है, मुझे मैथिली आती है, हाँ, तो मुझे मैथिली भाषा भोजपुरी। में आप बताइए आप कैसे भिंडी बनाते जी हैं। जी, मैं भोजपुरी बोल लेती हूँ बट स्क्रिप्ट में हाँ, बोल लेती हूँ। मुझे हिंदी एंड मैथिली बिल्कुल, मिथिलांचल तो से मैथिली मुझे भाषा में मैथिली बताइए भाषा आपकी आती है। भिंडी कैसे बनाई जाती है। अच्छा मैं बताती हूँ। भिंडी जब हम बम्बई किए, भिंडी ले लिए जितना अहाँ के परिवार के अंदर लोग भी है उतना अहाँ भिंडी लिए। तो मान लो आधा केजी ले लिए, आधा केजी भिंडी ले लिए। एने हमें राई के जे काला राई होइ छै, अपना इधर सरसों बोले छै, जे तोरी छियै, तो तोरी और लहसुन, ओहिमे थोड़ा सा हल्का धनिया दे देबै, लहसुन दे देबै, तोरी दे देबै, अच्छा से पीस लेबै। या तो शिमला पर पहले जमाना में तो शिमला पर पीसल रहे, और अभी के जमाना में हम मिक्सी यूज करे छियै, मिक्सी पर पीस लेबै अच्छा से, लेकिन पीस लेबै कहीं का मिर्ची नहीं, डाल बिल्कुल, मिर्ची बस हम पाउडर हम डाल आपका देबै, मिर्ची अंदाज डाल सुनना चाहते थे कि आप किस तरह से आप कुकिंग शो में आप पेश करती हैं, नहीं तो वो तो भिंडी बनाने में बहुत समय लगेगा क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बनेगा। अच्छा, क्राइम शो में, जी, क्राइम शो में भी आपने काम किया है। एक क्राइम शो आता था मोस्ट वांटेड, उसमें आप पुलिस बनी थी आप, और आप अपराधियों को आप पकड़ती हैं, आप उनके ऊपर गुस्सा करती हैं और उनसे आप, क्योंकि वो चोरी के कुछ थे, वो कोई चोरी का सीन था जैसा मुझे पता है, तो किस तरह का किरदार था और कैसे आप उनको डांटती हैं वो पुलिस बन के, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं आप बहुत सॉफ्ट हैं, तो पुलिस बनने के बाद आप कैसे उनको आप चिल्लाती थी, आप कैसे उनको डराती थी, कैसे उनकी पिटाई करती थी? भागीरथ जी, एक बात तो मैं बोलना चाहूंगी। जब मैं मोस्ट वांटेड पे काम करने के लिए गई थी, हाँ। उस टाइम मेरे सीनियर एक्ट्रेस, यानी कि मैं जिनको सोशल मीडिया के द्वारा जानती थी, दया ओझा जी है, उनके इन करी रूम में जैसे मैंने इन किया तो देखा उनको बैठी हुई थी, तो मैंने बोला आपके साथ मेरा काम है। अरे हाँ। बोला तुम यहाँ पे, मैंने बोला मैं यहाँ पे। और उन्हीं के साथ मेरा सीन था, उन्हीं को मुझे पिटाई करनी थी, उन्हीं को मुझे खींचना था, उन्हीं को मुझे डांटना था। हाँ। और मैं ये सोच के अपने आप को ये कर रही थी इनको मैं कैसे डांटू। एज ए सीनियर एक्ट्रेस एंड मैं इनकी बहुत मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ। और पहली बार मुझे तब मैंने बोला चलो कोई बात जी, नहीं, तो एक्टिंग में तो मुझे करना पड़ेगा। और बिल्कुल वो बिल्कुल, जो कैरेक्टर किरदार मिलते हैं उस किरदार को तो निभाना पड़ेगा, भले वो निभाना सीनियर को पड़ेगा। डांटना हो या उनकी पिटाई करना हो। हालांकि सबको पता है कि अगर जो मारने का सीन होता है वो
किसी डिफरेंट तरह से शूट किया जाता है ताकि सामने वाले को उसको असली में चोट ना लगे। मोना सिंह राजपूत जी, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसी बेहतर काम करते रहें, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और समय निकाल कर आपने हमसे थैंक बातचीत यू की। सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इतना धन्यवाद बोलूं, इतना शुक्रिया अदा करूं, वो कम पड़ेगा। भगीरथ जी, आपने मुझे इस शो पे लाया है और ये शो पे आने का मौका दिया। ये स्वदेश चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ और जी दिल से, तहे दिल से मैं बिल्कुल। शुक्रिया। चलिए, बहुत 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 अच्छा शुक्रिया लगा आपका। आपसे बात। जी जी, थैंक तो यू सो बातें मच। सितारों की में आज हम रूबरू हुए उभरती हुई अभिनेत्री मोना सिंह राजपूत से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके अभिनय के सफर के बारे में। लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।